जय श्री सीताराम। सभी प्रभु के प्यारे और माँ के दुलारों के लिए जय जय श्री सीताराम। हरी इच्छा से, प्रभु कृपा से, उस माँ जगदम्बा जगत जननी पार्वती की कृपा से, भगवान महादेव की कृपा से संकल्प सहित रामायण रामचरितमानस को अर्थ सहित पढ़ने के लिए आज ये 133वां दिन है, 133वां भाग है। आपने अगर पिछले भागों का आनंद नहीं लिया है तो पहले इस भाग को पूरा सुन लीजिए और उसके बाद जो पिछले भाग हैं उन सभी भागों का आनंद लेने से एक जो तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है कि रामायण सुर तरु की छाया, दुख वह दूर निकट जो आया। निश्चित रूप से इसकी निकटता होगी, रामायण की निकटता होगी। निकटता तभी होगी जब हम उसके भाव को समझ लेंगे, उनको अर्थ को समझ लेंगे। देखिए, जब अखंड रामायण करने को बैठते हैं तो उसमें संपूर्ण जो रामचरितमानस में क्या लिखा है, आप बालकांड के 10 भाग भी पूरे सुनेंगे तब भी आपको लगेगा कि अरे अभी तो प्रभु श्री राम जी का जन्म नहीं हुआ, आखिर वो कौन सी कथाएं हैं। और इस समय तो सावन का महीना चल रहा है। ये स्वयं भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को जो कथा सुनाई है वही कथा श्री रामचरितमानस में वर्णित है। इसलिए इसका हम चौपाई का एक भी भाग, एक भी पंक्ति कहीं नहीं विराम कर रहे हैं और संपूर्ण पंक्तियों में जिसमें अनेकों उपमाएं दे करके तुलसीदास जी ने लिखा है वो सब प्रेम पूर्वक सुनिए और आनंद लीजिए। आज के इस भाग में कुंभकर्ण का वध होगा। कुंभकर्ण का युद्ध पिछले ही भाग में प्रारंभ हो चुका है। तो यहाँ जो रामादल की सेना है, जो वानर दल है, वो उनमें घबराहट हो चुकी है। कुंभकर्ण ने अच्छों को परास्त कर दिया है। तो शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगतिताय नागाननाय सुरति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। अंगदाद कप मूर्छित कर समेत सुग्रीव काख दाब कपिराज कौन चला अमित वन सीव। सुग्रीव समेत अंगद आदि बाणों को मूर्छित करके फिर वह कुंभकर्ण अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानरराज सुग्रीव को काख में दबाकर चल दिया। देखिए, उसने बाणों को परास्त कर दिया, उसके बाद में सुग्रीव को कांख में दबा करके चल दिया। और यहाँ शिव जी कहते हैं कि उमा करत रघुपति नर लीला खेल गरुड़ जिमें गन मीला। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नर लीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो। तो भ्रकुट भांग जो काले काई ताय की सोए ऐसी लड़ाई। जो भाव के इशारे मात्र से काल को भी खा जाता है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। तो जग पावन की रत विस्तर है गाय गाय भवन तर है। भगवान जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे जैसे गा गा कर मनुष्य भव सागर से तर जाएंगे। ये कौन कह रहा है? शिव जी कह रहे हैं उमा जी से, माता पार्वती से, जगदम्बा पार्वती से। तो मूर्छा गई मारुत सुत जागा सुग्रीव है तब खोजन लागा। मूर्छा जाती रही तब मारुति हनुमान जी जागे और वे सुग्रीव जी को खोजने लगे। तो सुग्रीवों के मूर्छा बीती नुक गयो तय मृतक प्रतीति काट से दसन नासिका काना गरजिया चले होते जाना। सुग्रीव की मूर्छा दूर हुई
तब वे बिल्कुल मुर्दे की तरह होकर के खिसक गए और कांख से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना तो गयो चरण गए भूमि पचारा, अति लाघव उठे पुण्य ते मारा। पुण्य आयो प्रभु पे बलवाना, जयत जयत जय कृपा निधाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो। नाक कान काटे जिए जानी, फिरा क्रोध कर भय मन गिलानी। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी गिलानी हुई और वह क्रोध करके लौटा। और सहज भीम पुण्य पिन बिन श्रुत नासा, देखत कपिदल उपजी त्रासा। एक तो वह स्वभाव आकृति से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही बानों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। तो जय 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 रघुवंश मन धाये कपिदहु, एक बार तासु पर छाड़न गिर तर जूह। इस समय आवाज़ में थोड़ा भारीपन है, गला खराब हो गया है, लेकिन फिर भी बस प्रभु की लीला है, उसको पढ़ने सुनने में आनंद आता ही आता है। जो हरि प्रेमी हैं, प्रभु के चरणानुरागी हैं, उनको निश्चित रूप से इससे प्रेम हो जाता है। और जब प्रेम हो जाता है तो फिर चाहे हम उसे पढ़ें या सुने, आनंद आता ही आता है। तो रघुवंश मणि की जय हो ऐसा पुकार कर बानर हू करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। तो कुंभकर्ण रन रंग विरोधा, सन्मुख चला काल जन क्रोधा। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वह करोड़ों करोड़ कोटि कोटि कपे दर दर खाई, जन टीढ़ी गिर गुआ समाई। वह करोड़ करोड़ बानरों को एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा। वे उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा जाती हूँ। तो कोटिन गए शरीर सन मरदा, कोटिन मीज मिलव में गर्दा। मुकनाचा श्रवण की भाटा, निसर पराय वाल कपिठाटा। करोड़ों बानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला, करोड़ों को हाथों से मसल कर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू और बानरों के ठट के ठट उसके मुख, नाक और कानों की राह से निकल निकल कर भाग रहे हैं। तिरन मद मत निशाचर दरवा, बीस ग्रस जन विधि हरपा। मुरे सुवट सब पिरे न पेरे, सूझ न नयन सुने नहीं टेरे। रण के मद में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उसे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटाए भी नहीं लौटते, आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते नहीं। तो कुंभकर्ण कपे फौज डराई, कुंभकर्ण कपे फौज बिडारी, सुन धाई रजनी चरधारी। देखी राम विकल कटिकाई, अनेक नाना विधि आई। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। ये सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। तो सुन सुग्रीव विभीषण
अनुज संभार्यो सेन राम, अनुज संभार्यो सेन। मैं देखूं कलवल दल बोले राजीव नैन। तब कमल नैन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूं। तो कर सारंग साज कट भाता, अर दल दलल चले रघुनाथा। प्रथम कीन प्रभ धनुष टक, अर्प दल बधिर भयो सुने सूरा। हाथ में सार्व धनुष और कमर में तरकस सजकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने लगे। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। तो सत्य संध छाणे सरल काल सर्प जन चले सपथ, जेते चले विपुल नाराचा, लगे कटन वट विकट पिशाचा। फिर सत्य प्रत्यय श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों। जहां तहां बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। तो कटे चरण और सिर भुज दंडा, बहुत कबीर हो सत्य कंडा। घोर में गाय परही, उठ समार सुबट पुन लरही। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खा कर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते हैं। तो लागत बैन जलद जिम गाजे, बहुत कदिक कठिन सरवाजे। रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावे, धर धर मारद धुनि गावे। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाण को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड के प्रचंड रुंड यानी धड़ दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो, मारो मारो का शब्द करते हुए चिल्ला रहे हैं। तो छन मऊ प्रभु के सहायकन, छन मऊ प्रभु के सहायकन, काटे विकट पिशाच। पुन रघुवीर निसंग मऊ, प्रभु से सब नाराज। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में घुस गए। तो कुंभकर्ण मन दीक विचारी, हट छन माजन साचर धारी। बात क्रोध महावल वीरा, कियो मृग नायक नाद गवीरा। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। तो कोप मही धर ले उपारी, डार जय मर खटवट वारी। आवत देख शैल प्रभु वारी, शरण काट रज सम कर डारे। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ भारी भारी वानर योद्धा होते हैं वहाँ डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काटकर धूल के समान चूर चूर कर डाला। तो पुण्य तान को फिर गुनायक, छाणे अति कराल बहु सायक। तन मऊ प्रवचन सर सर जाई, जिम दामिन गन माज समाई। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर निकल जाते हैं, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। सोन तिस्रवत सोवत निकारे, जय जय सीताराम। जन का जल गेरु गेरु पनारे सिया राम।
बिकल बिलो के बाल कपिधाए राम रे, बैसा जमय निकट कपियाए राम रे। मंगल भवन अमंगल हारी, जय जय सीताराम। द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी सिया राम। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर रीछ वानर दौड़े। वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा तो महानाद कर गर्जा, कोट कोट गए कीस। मैं पटकह गजराजीव, शपथ करे 10 शीश। और बड़ा घोर शब्द करके गर्जा तथा करोड़ करोड़ बानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। भागे बाल बली मुख जूता, जय जय सीताराम। ब्रक बिलो कजिम मेघे बरूता सिया राम। चले बाग कप भालु भवानी राम रे, बिकल पुकारत आरत वानी राम रे। ये निश्चर दुकाल समय राम रे, कपिकुल देश धरन अब चयहि राम रे। कृपा बार धर राम करारी, जय जय सीताराम। पाय पाय प्रण तारा तिहारी सिया राम। तो ये देखकर रीछ वानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड। तो यहाँ शिव जी कहते हैं कि चले भाग कप भाल भवानी, हे भवानी। वानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। वे कहने लगे, ये राक्षस दुर्भिक्ष के समान है जो अब बानर कुल रूपी देश में पढ़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। पाए पाए प्रणतारित हारी। तो शकरन बचन सुनत भगवाना, जय जय सीताराम। चले सुधारे सरस निवाना सिया राम। राम सान निज पाछे गाली राम रे, चले सकोप महाबलशाली राम रे। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोधपूर्वक चले आगे बढ़े। खेंचि धनुष सर सति संधाने, खेंचि धनुष सर सति संधाने राम हरे। छूटे तीर शरीर समाने राम हरे। ओम जय सिया राम हरे। लागति सर धावारिस भरा राम हरे। कुधर डगमगत डोलत धारा राम हरे। ओम जय सिया राम हरे। लीन एकते शैल उपाटी राम हरे। रघुकुल तिलक भुजा सोए काटी राम हरे। ओम जय सिया राम हरे। तो धावा बाम बावगिर धारी राम हरे। प्रभु सोए भुजा काट में पारी राम हरे। ओम जय सिया राम हरे। काटे भुजा सो अखल कैसा राम हरे। पाछई न मंदर गिर जैसा राम हरे।
ओम जय सिया राम हरे। उग्र बिलोकन प्रभय बिलोका राम हरे। ग्रसन चैत्य मानव त्रय लोका राम हरे। ओम जय सिया राम हरे। तो प्रभु ने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजाई काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दी और भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोगों को निगल जाना चाहता हो। तो कर चिकार घोर अति धावा वदन पसार। गगन सिद्ध सुर त्रासित हा हेति पुकार। वह बड़े जोर से चिघाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डरकर हा 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 इस प्रकार पुकारने लगे। तो समय देव करना निधि जान्यो। श्रवण प्रजंत सरा सुन थान्यो। बिचकिन करने चर मुख भरयऊ। तदपि महाबल भूमि न परयऊ। करुणा निदान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तानकर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर ना गिरा। और शरण बरा मुख सन्मुख धावा। काल द्रोण सजीव जनु आवा। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु कूप तीव्र सरलीना। धरते भिन्नतास सिर कीना। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। जो सिर पर दसानन आगे। बिकल भयो जिम पन मन त्यागे। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प। धरन धसै धर धाव प्रचंडा। तब प्रभु काट कीन दोई खंडा। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु ने काटकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। काटा किस चीज से? सिर्फ एक बाण का संधान किया और उसके धड़ के 2 टुकड़े कर दिए। तो परे मजिम नवते भूधर हेट दाव। कप बाल निशाचर तास तेज। प्रभु बदन समाना। सुर मुन सवय अचंभव माना। बानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। ये देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। सुर दुंदवी बजावे हर्षै। अस्तुत करे सुमन बहु वर्षै। कर विनती सुर सकल सिधाए। ते ही समय देवरी से आए। तो देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देवर्षि नारद आए और गगनु पर हर गुण गन गाए। रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। बेग तो कल के मुन गाए। राम समर में सोवत वाए। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि ये कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय श्री रामचंद्र जी
रणभूमि में आकर सुशोभित हुए। तो संग्राम भूमि विराजे रघुपति अतुल बल कौशल धनी, श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन अरुण तन सोनित कनी, भुज जुगल फेरत सर सरासन भाल कप चौदिश बने, कै दास तुलसी कह न सके छबे शेष जे आनन घने। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने के बूंदे हैं, कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से हजार मुख हैं। तो निश्चर अदम मला कर ताय दीन निज धाम रामा, ताय दीन निज धाम, गिर जाते नर मांद मत जे न भजे श्री राम। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे गिर जाते नर मत मंद मत। हे गिरजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि है, उनकी बुद्धि मर चुकी है, जो उन श्री राम जी को नहीं बसते। तो इसी के साथ दो पंक्ति साथ में आप मन ही मन गा दीजिए। अकेले हैं तो मुख से बोलिए। तो सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। और प्रभु श्री सीताराम पर आप अपनी बागडोर सौंप करके देखिए, वो अपने आप संभालेंगे। इसी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। इस 133वें भाग का यहीं विश्राम कर रहे हैं और आप आगे पीछे के सभी भाग सुनिए। इसके अलावा इसी चैनल पर राधे श्याम रामायण का भी आनंद ले सकते हैं, जो विश्व की सबसे सरल हिंदी भाषा में लिखी गई बहुत ही साधारण तर्ज में रामायण, उसका एक बार आनंद जरूर लेना। अगर आपको एक भाग सुनने में उसका अच्छा लगे तो बाकी और भी भाग सुनना। इसी के साथ पुनः आप सबको जय श्री सीताराम। गला थोड़ा खराब है, क्या करें। रामायण सुर तर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अरे इसको बंद नहीं किया था।